9th स्टैंडर्ड का टॉपिक लीनियर इक्वेशन के जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन मैंने लिए यहाँ पर, उन्हीं को मैं एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन इसका लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है उसके इक्वल टू के अपोजिट साइड में एक तरफ 0 है, तो इसी में हम इक्वल टू के x और माइनस 1 दोनों टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो 2x माइनस वाई, एक्स को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x और माइनस एक्स दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2x माइनस 1x इज इक्वल टू 1x, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है? 1, कुछ भी नहीं है, इस मीन्स 1 इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू 1, y के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो y के साथ यहाँ पर है हमारे साथ b के, हाँ y के साथ है यहाँ b, और तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। कांस्टेंट टर्म मतलब विदाउट x और y टर्म, तो ये है c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अभी ये आंसर, फाइनल आंसर इसका मिल गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। इसी टाइप का जो सेकंड क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का ही है, पर उसको हमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम इसी क्वेश्चन को हम y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। 2x माइनस वाई हमने लिखा था इज इक्वल टू x माइनस 1। y इज इक्वल टू मतलब हमको y का टर्म एक तरफ रखना है, बाकी रिमेनिंग टर्म एक तरफ शिफ्ट करना है। तो y यहाँ ध्यान दो, y पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो y पॉजिटिव हो जाएगा। तो x और -1 टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं वापस। तो दिस इज 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, y को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस y हो जाएगा। 2x माइनस एक्स इज x प्लस 1। अभी ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उसी फॉर्म में लिख दें तो y इज इक्वल टू x प्लस 1। इन दोनों में कोफिशिएंट हम कंपेयर करें तो y तो इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ m है, यहाँ पे x के साथ 1 है, तो क्लियर है कि m की वैल्यू 1। कांस्टेंट टर्म विदाउट x और y की जो टर्म कांस्टेंट टर्म, यहाँ c है, यहाँ पे है 1, तो c का वैल्यू मिल गया हमको 1। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे, if 3,4 lies on the line 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। 3y is equal to ax plus 7। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग ने क्वेश्चन में लिखा है 3y is equal to ax plus, सोल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। if 3,4 lies on the line 3,4 मतलब इस ये जो पॉइंट है इस लाइन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब हम x और y की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो 3 इंटू वाई की जगह हम 4 सब्स्टिट्यूट कर दें इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। तो 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। हमको a का वैल्यू निकालना है, 7 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 12 अपोजिट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं अब इक्वल टू के, तो साइन चेंज इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7, 5 इज इक्वल टू 3a। तो 5 अपॉन 3, जब यहाँ इंटू में होता है 3a,
तो 3 को हमें डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 5/3। इसका फाइनल आंसर हमारे पास 5/3 आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन हमने अभी किया। अभी हम लोग फोर्थ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 7x minus 3y is equal to 42 for x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अभी देखो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो हमें x एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है। तो y की जगह जो मैं 0 डालूंगी, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर ही होती है, तो y की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 7x minus 3 into 0 is equal to 42. 3 into 0 is 0, so 7x minus 0 is equal to 42. 7x is equal to 42. x की वैल्यू आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 7। हमेशा क्रॉस में जाता है, 7 6 42। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और यहाँ पे y क्या था 0, तो y की वैल्यू 0। इसी तरह से जब हमें y चाहिए, y एक्सिस पर चाहिए, y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 42 में हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें y एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो 7 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 42। तो अगेन 7 इंटू 0 is 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 42। y की वैल्यू आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाय माइनस 3 4 से 12। तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 40। यहाँ y की वैल्यू माइनस 14 आई है, तो अब हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, तो x की वैल्यू 0 है और y की जगह माइनस 40। ओके, ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पे हमने x एक्सिस y एक्सिस को लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ कट करेगी, सेम चीज होता है, वो वैल्यूज हमको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फाइंड एनी टू लीनियर इक्वेशंस whose one of the solution is 2,5। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास दो ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका सोल्यूशन 2,5 है, मतलब उन लाइन पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो यहीं पर देखो ये x और y हम इसको ले लेते हैं, तो x प्लस y इन दोनों कोऑर्डिनेट का जो सम है 7 आ रहा है, तो मैं इस वैल्यू से सोचूं x प्लस y इक्वल टू 7। तो अभी मैं यहाँ पे x जगह 2 और y की जगह 5 ले लूँ, तो हमारे पास इस लाइन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। या मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3। ये भी इस लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ में y की जगह 5, ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, y की जगह 5 और x की जगह 2। ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होती है, तो इससे हम कितना भी लाइन का इक्वेशन, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2x प्लस y, अब हम इसको चेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 एक्स की जगह 2 और y की जगह 5 सोचो, तो x की जगह 2 और y की जगह 5, 2 2 जा 4 प्लस 5, तो 2x प्लस y 9 होगा, 4 प्लस 5 तो है 2x प्लस y इक्वल टू 9। ऐसे 2,5 से पास होने वाली ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन की इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। x is equal to k plus 1 and y equal to x की वैल्यू to k plus 1 and y equal to, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं।
x की वैल्यू लिखा है k plus 1 and y is equal to 2k plus 1 is a solution of equation। ये जो x और y पॉइंट दिए हैं, ये एक इक्वेशन यहाँ क्वेश्चन में दी है 2x minus 3y equal to 11। 2x minus 3y is equal to 11। ये x और y इस लाइन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन है मतलब मैं यहाँ x की जगह k plus 1 और y की जगह 2k plus 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो 2 यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना पड़ता है, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा। 3 2k plus 1 x और y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इज इक्वल टू 11। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2k plus 2 into 1 is 2 minus 3 2s are 6 6k minus into plus is minus so minus 3 is equal to 11। k की टर्म्स अगेन लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2k minus 6k अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन आएगा तो माइनस 6k और 2k में से 6 वाला बड़ा है तो माइनस साइन आएगा। एंड 2 minus 3 अगेन 2 minus 3 अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन आएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 11 minus 4k is equal to 11 plus 1 minus 4k equal to 11 plus 1 आ गया। This implies minus 4k is equal to 12। तो k की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4। k की वैल्यू कितनी आ रही है -3। ओके तो x और y की वैल्यू हमें दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ k और हमें लाइन के इक्वेशन में हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो k का वैल्यू -3 मिल जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The taxi fare in a city for first kilometer is ₹8 and for subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer। अभी यहाँ देखो एक x किलोमीटर की डिस्टेंस, ये टोटल किलोमीटर हम लोग ले लेते हैं, मान लो x किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर के लिए फेयर है ₹8। अब ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर और यहाँ तक का ये 1 किलोमीटर हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज x माइनस 1 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो चार्ज, टैक्सी फेयर का जो चार्ज है वो 8 रुपीज़ है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए 5 पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ है तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जैसे 1 किलोमीटर के 5 तो 2 किलोमीटर के लिए 2 इंटू 5, 3 किलोमीटर के लिए 3 इंटू 5, ऐसे क्या x माइनस 1 किलोमीटर है तो उसके लिए जो डिस्चार्ज लगेगा वो x माइनस 1 इंटू 5 रुपीज़। तो टोटल फेयर ये हो गया फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 प्लस रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़। टोटल फेयर क्वेश्चन में क्या बोला है, उसको हमें y रुपीज़ लेना है। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करके 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 इक्वल टू y। तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा प्लस 5x इक्वल टू y। तो ये हमारे पास x और y में एक रिलेशन आ गया या एक लीनियर इक्वेशन है जो इस इंफॉर्मेशन को हम जो शो कर रही है। ओके तो ये हमारा फाइनल आंसर। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x और y सबको एक तरफ ला के भी लिख सकते हैं। 5x, y को मैं इस तरफ लेके आऊँगी, दिस इज माइनस वाई इक्वल टू के यहाँ से साइन चेंज हो जाता है, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब y को भी जब शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पर
कुछ नहीं बचा है तो हम 0 लिखेंगे। 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 हम इस तरह से भी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमें 7। अब लास्ट क्वेश्चन 8 वाला हम लोग लेते हैं। थ्राइस द कॉस्ट ऑफ कैटल इज इक्वल टू 5 टाइम द कॉस्ट ऑफ अवर। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि x और y किसको लेना है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से ले लेंगे। कैटल का कॉस्ट मान लेते हैं हम लोग x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ अवर ले लेते हैं y। तो थ्राइस द कॉस्ट ऑफ कैटल, तो थ्राइस द कॉस्ट ऑफ कैटल का कॉस्ट हमने x लिया है, तो थ्राइस द कॉस्ट ऑफ कैटल इज इक्वल टू 5 टाइम्स या थ्राइस मतलब मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। मोर देन, लेस देन तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो थ्राइस द कॉस्ट ऑफ कैटल इज इक्वल टू 5 टाइम द कॉस्ट ऑफ अवन। तो ये हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल हो गए, तो जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं, दोनों को एक तरफ ला करके भी लिख सकते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो अभी ये टाइप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम भी हम और भी ले सकते हैं, पर एटलीस्ट इतना तो एक बार अच्छे से रिवाइज, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम से पहले एटलीस्ट इतना तो रिवीजन एक बार कर लेना चाहिए।